मैट्रिक मैथ एक्सरसाइज 9.1 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है फाइंड 4 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल सच दैट देयर सम इज 40, द रेशियो ऑफ द थर्ड टू द फोर्थ इज 3:5 एंड द डिफरेंस ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ इज 5। तो हम क्या सपोज करेंगे, फाइंड 4 नंबर्स, हमें 4 नंबर्स फाइंड करने हैं ना। तो सबसे पहले हम 4 नंबर सपोज करेंगे। लेट दी 4 नंबर्स आर A, B, C एंड D। ठीक है, वो 4 नंबर क्या होंगे, A B C। ठीक है, हमने लेट कर लिया। और क्या कह रहा है, एंड विच आर प्रोपोर्शनल देन। अब प्रोपोर्शनल भी है वो, ठीक है, विच आर प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ, ये जो 4 नंबर हैं A रेशो B, ठीक है, प्रोपोर्शनल C रेशो D, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो जनाब अगर हम यहाँ पे इस पे अप्लाई करें, बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स AD, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स BC। ठीक है, यानी कि AD इक्वल टू BC। ठीक है, इसको आप कहते हैं इक्वेशन 1। और एक कंडीशन हमें और गिवन है, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, वो क्या है, सच डैट देयर सम इज 40। इन जो ये 4 नंबर हैं उनका सम क्या है, 40। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता लगा, A प्लस B प्लस C प्लस D किसके इक्वल होगा, 40 के। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन 2 कह दिया। ठीक है, और एक कंडीशन और गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंडीशंस। ठीक है, एक नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द रेशियो ऑफ द थर्ड टू द फोर्थ इज 3:5। थर्ड कौन सी है, C, फोर्थ कौन सी है, D। इसका आपके पास रेशियो क्या हो गया, 3:5 इक्वल टू 3/5। ठीक है, और यहाँ से अगर हम C देखें, C किसके इक्वल हो जाएगा, D 3 के पास चला जाएगा। ठीक है, डिवाइड में यहाँ आकर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड ऑफ 5। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 3। और फिर क्या कह रहा है, एंड द डिफरेंस ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ इज 5। सेकेंड क्या है, B, फोर्थ क्या है, D। इसका डिफरेंस कितना है, 5। सही। तो यहाँ से अगर हम B फाइंड करना चाहें तो B क्या हो जाएगा आपके पास, B इक्वल टू 5 माइनस D इक्वल टू किस तरफ आएगा, पॉजिटिव D। ठीक है, इसको आपने कह दिया इक्वेशन 4। अच्छा, ये फ्रॉम वन आपके पास क्या है, AD इक्वल टू BC। यहाँ से अगर हम A की वैल्यू A एक तरफ रख लें, बाकी BC डिवाइड में यहाँ पे AD से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो D क्या हो जाएगा, इक्वल टू किस तरफ आके डिवाइड। तो यहाँ से हमारे पास AB आ गया। ठीक है, इसको आप कह दें 5। ठीक है, अब वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब किस तरह से होगा, आपने पुट करना है 3 को, 4 को एंड 5 को इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 आपके पास ये है, इस पे आपने 3, 4 और 5 पुट करने हैं। ठीक है, तो जनाब A की जगह इक्वेशन 2 जो है, अगर हम इक्वेशन 2 लें तो आपके पास है A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 40। ठीक है, अब आप ज़रा यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें। A की जगह हम पुट कर दें अगर B इंटू C अपॉन D। ठीक है, और हमने 5 पुट कर दिया। 4 में हमारे पास B है, तो B की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 5 प्लस D। तो B की जगह आ गया 5 प्लस D। इक्वेशन 3 हमारे पास C इक्वल है 3D अपॉन 5, तो यहाँ पे C की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 3D अपॉन 5। ठीक, और प्लस D, ये वाला प्लस D एज इट इज़ इक्वल टू और 40। ठीक, अब क्या होगा,
अब ये +5 है, ठीक है, ये वाला +5 इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, तो 40 - 5 हो जाएगा, ठीक है, ये +5 इस तरफ आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, BC/D, D + D दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2D + 3D/5 एज इट इज। अब आपने क्या करना है, B × C/D एज इट इज रन दें। इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, ठीक है, इन दोनों का आप एलसीएम ले लें तो आपके पास 5 एलसीएम आएगा। डिवाइड में क्या है 1, 1 5 जा 5, 5 2D से मल्टीप्लाई होगा तो 10D, ठीक है, प्लस 5 1 जा 5, 5 3 1 5 1 जा 5, 1 3D से मल्टीप्लाई होगा तो 3D, 40 - 5 35। तो जनाब ये हो गया BC/D प्लस 10D + 3D कितना हो गया ये 13D/5 = 35। अब आपने क्या करना है, पुट करवा दें आप इक्वेशन 3 and 4 इन अबव, ठीक है। तो जनाब B की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, B की जगह आपके पास आ जाएगा 5 + D, ठीक है, B हो गया 5 + D, ठीक है। 4 आपके पास क्या है, और C की जगह क्या आ जाएगा 3D/5, ठीक है, 3D/5, ठीक है। और 1/D तो एज इट इज़, तो ये 1/D जो है इसके डिवाइड में है, तो हम इसको 1/D करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ये, प्लस 13D एज इट इज़ अपॉन 5, ठीक है, 13D है ना, 10 + C 13D = 35। अब क्या होगा देखें, ये डिवाइड वाला D और ये न्यूमरेटर वाला D आपस में होगा कैंसिल, ठीक है। जनाब ऊपर क्या बचा 5 + D × 3 × 1, 3 1 जा 3, 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 जा 15, 3D से मल्टीप्लाई होता है प्लस 3D, ठीक हो गया। डिवाइड में आपके पास 5 है प्लस 13D/5 = 35। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 5 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा 15 + 13, 15 + 3D + 13D, 15 + 3D + 13D = 35 एज इट इज, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा 15 3D + 13D कितना हो गया ये 16D, ठीक है, इक्वल टू 5 डिवाइड में है 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जनाब ये आपके पास जब 5 जो है 35 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 175, ठीक है। अब ये 15 है, 16D = 175, 15 = इस तरफ आएगा -15, ठीक है। D = 175 - 15 160, 16D से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 16 1 जा 16, 16 10 जा 160, तो D आपके पास आ गया 10। एक नंबर तो आपने फाइंड कर लिया। अब आप इसको पुट कर दें इन इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 आपके पास है B = 5 + D, तो B = 5 + 10, और यहाँ से आपके पास B कितना आ गया 5 + 10 50, B भी आ गया आपके पास। और अब आप क्या करें, B आ गया और D आ गया, इसके अलावा बस C है, तो आप पुट करें वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 3। फिर इक्वेशन 3 में भी D की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3 आपके पास है C = 3D/5, ठीक है। तो 3D की जगह 10 डिवाइड में है 5, 3 10 जा 30, ये आप क्या करें 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो C आपके पास आ गया 6। अब हमें क्या फाइंड करना रह गया, A फाइंड करना रह गया। तो हमारे पास A वाली कौन सी इक्वेशन थी, यहाँ से हमने A निकाला था, ये रही। इक्वेशन 5 में आपके पास है B, C और D, ठीक है। अब हम इन तीनों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे पुट वैल्यूज़ ऑफ B, C एंड D इन इक्वेशन 5, ठीक है।
इक्वेशन 5 आपके पास है a इक्वल टू बी इंटू सी अपॉन डी, ठीक है। तो a इक्वल टू बी आपके पास है 15, c है 6 डिवाइडेड बाय d है आपके पास 10, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ गई 9। तो जनाब हमारे पास चारों नंबर्स आ चुके हैं, तो हम लिखेंगे सो दी रिक्वायर्ड नंबर्स आर 9, 15, 6 एंड 10, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह कहा जा रहा है फाइंड 4 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज 200 एंड द रेशियो ऑफ द सेकेंड टू द फर्स्ट इज 2:1 एंड ऑफ द सेकेंड टू द फोर्थ इज 1:4। तो जनाब लेट कर लें ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये 4 नंबर हमने लेट कर लिए, ठीक। और या जिसका क्या मतलब हो गया, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी, ठीक है। यानी ए डी इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, ठीक है, such that the product of the extremes is 200। एक्सट्रीम्स कौन कौन से, कॉर्नर वाले, a इंटू डी इक्वल टू 200, ठीक है। इसको आप कहते हैं इक्वेशन 2। और इसके बाद है एंड द रेशियो ऑफ द सेकेंड टू द फर्स्ट, सेकेंड b है, फर्स्ट a है, कितना गिवन है 2:1 यानी 2/1, सही। तो यहाँ से आपके पास b क्या आ गया, a 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो 2a/1, ठीक है। और b इक्वल टू 2 है, ठीक है। डिवाइड में 1 लिखे ना लिखे बात एक ही है। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 3। और फिर क्या कहते हैं एंड द सेकेंड टू द फोर्थ, सेकेंड b 4d इक्वल कितना गिवन है 1:4 यानी कि 1/4। यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम यहाँ से d की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। d 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू इस तरफ आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो d इक्वल टू 4 डिवाइड में है 1 के, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो d इज इक्वल टू 4b। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है ए डी इक्वल टू बी सी, तो a किसके इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन डी के, ठीक है। d a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो बी सी के डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से आपके पास इक्वेशन 5 आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने करना है पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 है आपके पास b इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 2, a की जगह क्या आ जाएगा b इंटू सी अपॉन डी। ऐसा ही है या कुछ गलती कर दी। इक्वेशन 5 और यहाँ से अगर हम देखें अच्छा, हम एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं करते, हम फ्रॉम इक्वेशन 2 कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में क्या है ए डी इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास a किसके बराबर आ जाएगा, डी ए से मल्टीप्लाई, यहाँ पे डी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है 200 से डिवाइड हो जाएगा तो a इक्वल टू 200/d, सही। इसको आप इक्वेशन 5 कहें, इसको आप 3 में पुट करें तो आपके पास b इक्वल टू 2a है तो b इक्वल टू 2, a की जगह क्या आ जाएगा 200/d, सही। और यहाँ से आपके पास b हो जाएगा 200 से मल्टीप्लाई होगा 400/d, ठीक है। इसको आप कहते हैं इक्वेशन 6। अब आपने क्या करना है, आप पुट कर दें पुट इक्वेशन 6 इन, अब b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, इस 4 में पुट करा देंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी इन 4। इक्वेशन 4 आपके पास है d इज इक्वल टू 4b, d
इक्वल टू 4, बी की जगह क्या आ जाएगा 400 अपॉन डी। ठीक हो गया। डी डी 4D इज इक्वल टू 400 से मल्टीप्लाई होगा 1600 अपॉन डी। डी डिवाइड में है, डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी जब डी से मल्टीप्लाई होगा तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। स्क्वायर ख़त्म करना है, रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जनाब ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर रूट इक्वल टू 1600 का रूट। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, डी इज इक्वल टू 1600 का रूट आपके पास 40। तो डी आपके पास आ गया। इसको आप पुट कर दें इन इक्वेशन 6। ठीक है, इक्वेशन 6 आपके पास है बी इज इक्वल टू 400 अपॉन डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 400 अपॉन डी की जगह क्या आ जाएगा 40, 41 जा 40, 40 10 जा 400। तो यहाँ से आपके पास बी भी आ गया। ठीक है, अब बी आ गया। इसके अलावा आप डी की वैल्यू और कहाँ पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 5 में। तो आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 5। ठीक है, इक्वेशन 5 आपके पास है ए इज इक्वल टू 200 अपॉन डी, ये हो जाएगा 200 अपॉन डी है आपके पास 40, 41 जा 40, 45 जा 200। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास आ गई +5। ठीक, अब आपने क्या करना है, ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया, तो जनाब आपने क्या फाइंड कर सकते हैं, अब आप सी, इक्वेशन 1 में अगर हम सी पुट करें तो यहाँ से हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास है ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए की जगह 5, डी की जगह आपके पास 40, बी आपके पास है 10, सी 540 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये 200 इज इक्वल टू 10 सी, 10 200 डिवाइड में रहेगा क्योंकि सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 अपॉन 10 इज इक्वल टू सी, 10 1 जा 10, 10 20 जा 200। ठीक है, तो सी भी आपके पास आ गया, सी इज इक्वल टू 20। ठीक है, चारों नंबर्स हमने फाइंड कर लिए। हम लिखेंगे दी नंबर्स आर 5, 10, 20 एंड 40। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द नंबर इन continued proportion such that their sum is 13 and product is 27. अब find the 3 numbers। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है 3 numbers, 3 नंबर हमने फाइंड करना है। तो जनाब हमें लिखना है लेट ए बी एंड सी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जनाब ये कैसे हो जाएगा, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी। ठीक है, जब हमने 3 नंबर्स वाला जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो हमने इसी तरह से किया था कि एक नंबर जो है 2 दफ़ा रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो जनाब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सच दैट देयर सम इज 13 एंड प्रोडक्ट इज 27, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देयर सम इज 13 यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13। ठीक हो गया। अच्छा, ये इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई एंड प्रोडक्ट इज 27 यानी ए बी सी इक्वल टू 27, ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई। तो जनाब फ्रॉम 3 ए सी इक्वल हो जाएगा 27 अपॉन बी के। ठीक है, बी मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस तरफ आएगा डिवाइड, इसको आपने कहा इक्वेशन 4। ठीक, अब करना है पुट 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास है ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 27 अपॉन बी इक्वल टू बी स्क्वायर।
27 इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू बी। 27 इक्वल टू बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा बी से, बी सेम पावर ऐड बी क्यूब। 27 किसका क्यूब है? 3 का, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब। बेसिस सेम, पावर सेम, बेसिस सेम, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस पावर्स आर सेम देन बेसिस आर आल्सो सेम, ठीक है। तो b आपके पास हो गया 3 के बराबर। पुट कर दें वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके पास है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13। तो ये हो जाएगा एक ही जगह आपके पास क्या आ सकता है? अच्छा, इसको अगर हम b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें तो 1 आपके पास क्या है? ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो जनाब ये क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ए सी इक्वल टू 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/c, ठीक है। c डिवाइड में आ जाएगा 9 के। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 5। पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब 2 आ गई आपके पास। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13। a की जगह 9/c प्लस b की जगह 3, c की जगह c इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। या एलसीएम ले लें, या पहले क्या करें, +3 है इक्वल टू के इस तरफ ले जाएं तो -3 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 9/c प्लस c इक्वल टू 13 - 3, ठीक है। यहाँ से एलसीएम c आएगा तो c 1 × c 9, 1 9 से मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 c के टेबल में c से आएगा, c से मल्टीप्लाई तो c स्क्वायर इक्वल टू 13 - 3, ठीक है। पॉजिटिव 3 इक्वल टू किस तरफ है? ये आपके पास हो गया 10। c डिवाइड में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 10, c से मल्टीप्लाई होगा तो 10c, c स्क्वायर 10c इक्वल टू किस तरफ आएगा? -10c प्लस 9 एज इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा आइदर और, ठीक है। आइदर और करेंगे या तो, अच्छा आइदर और के लिए भी सबसे पहले हमें क्या करना है? पहले इसको सॉल्व करना है ना, c स्क्वायर -10c प्लस 9 को, तो c स्क्वायर -10c, इसको आपने तोड़ना है -9c -c प्लस 9 इक्वल टू 0 में c कॉमन आएगा, c -9 बचा, -1 कॉमन आया, c -9 बचा इक्वल टू 0, c -9 कॉमन, c -1 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब आइदर कर लें, या तो c -9 इक्वल टू 0 और c -1 इक्वल टू 0। तो -9 इक्वल टू किस तरफ आएगा? +9, -1 इक्वल टू किस तरफ जाएगा? +1। c को हम पुट कर दें अगर इक्वेशन 5 में, 5 आपके पास है a इज इक्वल टू 9/c, हो जाएगा 9/9, 9 से 9 कैंसिल, a इक्वल आया 1 के, ठीक है। और अगर ये वैल्यू हम पुट करें इन इक्वेशन 5 यानी कि a इक्वल 9/c है तो 9/1, a आ गया आपके पास 9, ठीक है। तीनों नंबर्स आ गए तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर्स a1 है, b3 है, a1 है, b3 है तो c 9 है, ठीक है। और a अगर 9 है, b3 है तो c क्या है? 1 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ x वेरीज डायरेक्टली as y एंड x इज इक्वल टू 9 व्हेन y इज इक्वल टू 15, ठीक है। फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 10। अच्छा क्वेश्चन देखें, इफ x वेरीज डायरेक्टली एज y, तो इसका मतलब है ये कह रहा है x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y से, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू 9 व्हेन y इज इक्वल टू 15। जब y 15 पुट करें तो x 9 पुट करें। अच्छा, जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर इक्वल आता है और इसके साथ आता है k, ठीक है। k आपके पास क्या होता है? वेयर k इज
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है जब भी हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक है, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लगाते हैं। तो जनाब x आपके पास क्या है 9 और y क्या होगा 15, तो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। ठीक है, हमने ये y पुट करना है, y 15 पुट करना है। ठीक है, x 9 पुट करना है जब y 15 आप पुट करें। तो यहाँ से आपके पास k किसके इक्वल आएगा 15 मल्टीप्लाई में 9 से डिवाइड हो जाएगा 9/15। ये आपके पास k की वैल्यू है। अब कहा जा रहा है फाइंड करें x व्हेन y इज इक्वल टू 10। ठीक है, यानी कि अगेन x इज इक्वल टू ky, x हमने करना है फाइंड। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन क्या है व्हेन y इज इक्वल टू 10 एंड x हमें करना है मालूम। तो k की जगह क्या आ जाएगा 9/15, y की जगह क्या हो जाएगा 10, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6। तो आपने ये x आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x। ठीक है, 16 में क्या था डायरेक्टली था, यहाँ पे है इनवर्सली और y है, तो ये आपके पास हो जाएगा y इनवर्सली का प्रोपोर्शनल होता है 1/x। ठीक है, एज x। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k/x। ठीक है, इक्वल टू उठाया k आ गया, k 1 से मल्टीप्लाई हुआ k/x। लिख दें आप वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, और x डिवाइड में है, y से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो yx इज इक्वल टू k। x इज इक्वल टू 7 व्हेन y इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3 × 7 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 21। कह रहे फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 2 1 3, 3 2 = 6, 6 + 1 7/3। ठीक है, तो हम लिखेंगे अगेन y इज इक्वल टू k/x। फाइंड क्या करना है x व्हेन y इज इक्वल टू 2 × 1/3, यानी कि y आपके पास क्या हो जाएगा 3 2 = 6, 6 + 1 7, 7/3 इक्वल टू k की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 21/x। x हमने करना है फाइंड, x डिवाइड में है 7 से मल्टीप्लाई हो तो 7x इक्वल टू 3 डिवाइड में 21 से होगा मल्टीप्लाई, x के साथ 7 जो है मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 × 7, 7 3 = 21, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 9, x इज इक्वल टू 9। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b से, शो डैट b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a से। तो जनाब गिवन डैट a है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा kb। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक हो गया, b किसके बराबर हो जाएगा a के डिवाइड में, k जो है b से मल्टीप्लाई हो रहा है, a से हो जाएगा डिवाइड, और इसको आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 1/k × a। ठीक है, अब 1/k यहाँ पे क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि b जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है a के। ठीक है, ये हमें करना था प्रूफ। कैसे हुआ ये, a इज इक्वल टू के भी था। ठीक है, अब जो भी कांस्टेंट वैल्यू है ना, वो भले 1/k हो, k स्क्वायर हो, k + k हो, कुछ भी हो, हमें देखना है इक्वल टू के साथ किस तरह से आ रहा है। अगर यहाँ पे 1/a होता तो इसका मतलब होता है इनवर्स। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं होता। अभी जो है ये न्यूमरेटर में a लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू जो है ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है ये। ठीक है, तो b इक्वल टू k, यानी हमने क्या कर दिया b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a के, और यही हमें क्या करना था प्रूफ। इसी तरह से सेकंड पार्ट में आपने देखना, कह रहे हैं a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के और b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c के, देन शो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल c के।
तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल टू कांस्टेंट को हम k1 सपोज कर लेते हैं, k1b, इसको आपने कहा इक्वेशन 1। b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c के, तो b इक्वल हो जाएगा किसके, k2c। ठीक है, कांस्टेंट को हमने k2 सपोज कर लिया यहाँ पे, इसको आपने इक्वेशन 2 का, इसको पुट करें इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया, तो a किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू k1, b की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, k2c। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वेयर k1 k2 क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो a इक्वल टू सी बनना है यहाँ पे, यानी कि a जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया c के, क्योंकि c जो है नोमिनेटर में है। ठीक है, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल c, ये आपका हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, k की जो भी वैल्यूज होंगी वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह से थर्ड पार्ट है आपके पास। ठीक है, इसमें आपसे कह रहे हैं इफ a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के, तो a इज इक्वल टू k1b। ठीक है, इसको आपने कहा इक्वेशन 1। एंड b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c के, यानी b इज इक्वल टू k2c, इसको आपने इक्वेशन 2 का कह रहे। देन शो डैट a प्लस b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c के, a माइनस b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c के, एंड अंडर रूट ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c के। तो a प्लस b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल c के, तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं एडिंग 1 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू k1b प्लस k2c। ठीक है, इन दोनों का अगर हमने प्लस किया, अब क्या करना है, अगेन पुट करें किसको, इक्वेशन 2 को इन अबव। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल k1, यहाँ b की जगह हम क्या पुट कर देंगे, k2c प्लस और ये k2c एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे भी हमने b की जगह क्या पुट किया, k2c। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, तो a प्लस बी इक्वल टू k1b प्लस k2c। ठीक है, फिर हमने दोबारा b की जगह ये पुट कर दिया। अब आपके पास है a प्लस बी इक्वल, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, c कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से c कॉमन आ गया, बचा k1 k2, यहाँ से c कॉमन आ गया, क्या बचा, प्लस k2। अब ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या है, k वाली कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे वेयर k1 k2 प्लस k2 इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो जनाब a प्लस बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू के साथ c है ना, तो ये a प्लस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c के। ठीक है, ये तो हो गया प्रूफ्ड। अब हमने क्या प्रूफ करना है, a माइनस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c के। अभी हमने ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जनाब हम लिखेंगे सिमिलरली सब्ट्रैक्टेड 1 एंड 2। तो जनाब a माइनस बी बराबर हो जाएगा k1 b माइनस k2c। जनाब अगेन पुट इक्वेशन 2 इन अबव, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू k1, b की जगह क्या आ जाएगा, k2c। ठीक है, माइनस k2c एज इट इज, a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ से कॉमन c आया, यहाँ से c कॉमन आ गया, k1 k2 माइनस यहाँ से c कॉमन आ गया k2। तो जनाब ये पूरी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे वेयर k1 k2 माइनस k2 इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो जनाब a माइनस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, c के। ठीक हो गया, ये भी हमने प्रूफ कर लिया। अब हमने क्या प्रूफ करना है, अब हमारे पास एक चीज़ और प्रूफ करने के लिए है, जो कि आपके पास है अंडर रूट ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड 2। ठीक है, तो जब ए बी मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई होंगी। ठीक हो गया,
अब आपने क्या करना है, पुट कर दें आप 2 इन अबव, ठीक है। इक्वेशन 2 ऊपर पुट कर दें तो ए बी इक्वल टू K1, बी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास K2C, ठीक है। और ये K2C एज इट इज, ए बी इक्वल टू K1, K2 से मल्टीप्लाई होगा K2 का स्क्वायर, C से मल्टीप्लाई होगा C स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमें अंडर रूट चाहिए तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो जनाब ए बी रूट इक्वल हो जाएगा K1 K2 स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। और रूट ए बी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट K1 K2 स्क्वायर, C का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो C बाहर आ जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट बन गई, ठीक है। तो आप लिखेंगे वेयर अंडर रूट K1 इन K2 स्क्वायर रूट में इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ से आपके पास ये भी प्रूफ हो गया है कि ए बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सी के, ठीक है। ये आपका हो गया प्रूफ्ड और ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी वेयर अच्छा ये वेयर ही है। इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी वेयर a जो है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के एंड b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर के, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 10 डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन x एंड y, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है a प्लस बी, ठीक है। और a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, इसको आपने इक्वेशन 1 कहा। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K1x, और K1 आपके पास क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको आपने इक्वेशन 2 का। और b क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के, तो b इक्वल किसको जाएगा K2x स्क्वायर के, इसको आपने इक्वेशन 3 का। आप करें पुट 2 एंड 3 इन 1, तो जनाब y इक्वल हो जाएगा a की जगह आ जाएगा K1x प्लस b की जगह आ जाएगा K2x स्क्वायर, ठीक है। अब आपने पुट करना है, क्या पुट करना है आपने, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 इन अबव। तो y की जगह 4 इक्वल K1 x की जगह आ गया 1 प्लस K2x की जगह आ गया 1 का स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू 1 K1 से मल्टीप्लाई होगा तो K1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 K2 से मल्टीप्लाई होगा K2। इसको आपने कहा इक्वेशन 4 कह दें इसको आप, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 10 इन कौन सी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन ना। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन C, ठीक है। तो इन C, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में हमने पुट करना है। तो यहाँ पे y की जगह 10 हो गया, इक्वल हो गया ये K1 x की जगह 2 प्लस K2 x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, 10 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2K1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 4K2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, ठीक है। 10 2 से डिवाइड होगा 5 इक्वल 2 K1 2 से डिवाइड होगा तो K1 बचेगा प्लस 4K2 2 से डिवाइड होगा तो 2K2 बचेगा, ठीक है। थोड़ी सी हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 4 इक्वेशन 6 इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 माइनस 6, ठीक है। तो जो 4 है इक्वेशन 4, उसमें हमारे पास क्या है 4 इज इक्वल टू K1 प्लस K2, ठीक है। 6 आपके पास है 5 इज इक्वल टू K1 प्लस 2K2, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन सबकी चेंज हो जाएगी, K1 प्लस में K1 माइनस में आपस में होगा कैंसिल, ठीक है। और 4 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी -1 बचा इक्वल टू K2 है और ये माइनस 2K2 है, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी, 2 में से 1 गए माइनस K2 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल
K2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपने ये इसको आप पुट कर दें K2 को इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 आपके पास है 4 इज इक्वल टू K1 प्लस K2, ये हो जाएगी 4 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 की जगह 1 आ गया, 1 प्लस में है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू K1, K1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, तो K2 और K1 आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, K2 और K1 आ गया है, अब आपने कौन सी इक्वेशन में पुट करना है इसको, y वाली में। y आपके पास कहाँ है, इक्वेशन C में। ठीक है, तो आप लिखेंगे पुट K1 इन K2 इन इक्वेशन C। ठीक है, इक्वेशन C आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू K1x प्लस K2x स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू K1 की जगह क्या आएगा 3x प्लस K2 की जगह आएगा 1 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर। ये आपका रिलेशन, रिक्वायर्ड रिलेशन जो कह रहा था ना, डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ये आपका क्या हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, अब कह रहे हैं फाइंड करें y व्हेन x इज इक्वल टू 3। अब आपने यहाँ पे x की वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, और y फाइंड कर लेंगे, तो आप पुट कर दें x इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस इक्वेशन में तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, 3 3 इज 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 18। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ठीक हो गया, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट।